अब हम गर्भ संस्कार के फायदों को समझने के द्वितीय चरण में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे प्रहलाद और कयाधु का। हम सभी प्रहलाद और कयाधु के प्रसंग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस प्रसंग में सबसे आश्चर्यकारी बात जो है वो ये है कि प्रहलाद के माता पिता थे राक्षस, हिरण्यकश्यप, और कयाधु राक्षस वंशज थे। जबकि जब जन्म हुआ प्रहलाद का तो प्रहलाद बने भगवान के भक्त। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? ऐसा चमत्कार हुआ केवल और केवल गर्भ संस्कार के श्रेष्ठ पालन से। हाँ, कयाधु को गर्भ संस्कार का पालन हो रहा है ऐसा जरा भी पता नहीं था। अनजाने में ही उससे गर्भ संस्कार फॉलो किया था, पर इसका पालन करवाने वाले थे नारद ऋषि। जब कयाधु गर्भवती थी तब कुछ ऐसी अकस्मात घटना बनी कि जिसकी वजह से कयाधु पहुंच गई नारद मुनि के आश्रम में। राक्षस योनि में जन्म लेने की वजह से कयाधु की दिनचर्या राक्षस योनि के अनुरूप थी, पर जब वो आश्रम में पहुंच गई तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली आश्रम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ा, जहां पर सुबह शाम यज्ञ होते थे, आरती, भगवान का थाल होता था, धार्मिक क्रियाएं होती थी, कथा कीर्तन के गायन चलते रहते थे और आश्रम में बना हुआ सात्विक भोजन ही मिलता था। शुरुआत में तो कयाधु को ये सारी चीजें करनी थोड़ी कठिन रही, पर ग्रेजुअली करते करते उसे आनंद आने लगा और अब इन सब चीजों की आदत बन गई थी। धीरे धीरे कयाधु इन सब चीजों में इतनी व्यस्त हो गई, मग्न हो गई कि अब वो सारी चीजें खूब प्रेम से, खूब दिल से करने लगी और परिणाम ये आया कि अब वो आश्रम की सेवाओं में जुड़ने लग गई थी। आश्रम में कचरा निकालना, आश्रम की कन्याओं को पढ़ाना, आश्रम में भोजन की सेवा में मदद करना, भगवान के पूजन के लिए फूलों का चयन करने जाना और ग्रेजुअली कथा वगैरह सुनने लग गई। और ये सब धार्मिक प्रवृत्तियों का परिणाम आया कि गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कार और भगवत भजन के ही सारे संस्कारों का ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप वो भगवान के भक्त बन पाए। तो गर्भ संस्कार का जो सबसे प्रथम फायदा है वो ये है कि माता पिता के अंदर जो गुण नहीं है वैसे गुण भी अगर गर्भ संस्कार का उचित पालन किया जाए तो होने वाली संतान में लाए जा सकते हैं। अब हम समझते हैं गर्भ संस्कार का दूसरा फायदा, और इसे समझने के लिए हम शिवाजी और जीजाबाई को याद करते हैं। हम सब जानते हैं कि जब शिवाजी का जन्म होने वाला था तब मुगल और मराठा साम्राज्य के बीच में भीषण युद्ध चल रहे थे और जीजाबाई का भी कार्य युद्ध भूमि पर सेवा करने का था। युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करना, शस्त्रों का संग्रह करना, युद्ध में सपोर्ट के लिए जाना, इन प्रकार की विविध सेवाओं में जीजाबाई व्यस्त रहती थी। और इन व्यस्तता के बीच में प्रेग्नेंट जीजाबाई सतत अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बातें करती थी और उसे शूरवीरता के संदेश देती थी, शूरवीरता की लोरियां सुनाती थी और उसे वचनबद्ध बना रही थी कि हे पुत्र, तुझे जन्म लेने के बाद मराठा साम्राज्य का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है और मुगल साम्राज्य को इस दुनिया से नेस्तनाबूद करना है। मुगल साम्राज्य को इस दुनिया से, इस भारत के प्रॉब्लम में से हटाना। तो माता जीजाबाई ने शिवाजी को यह संदेश दिया कि तुझे मराठा साम्राज्य का विकास करना है और मुगलों के इस प्रॉब्लम में से, इस त्रास में से भारत देश को आजाद करना है। और सतत गर्भ में मिल रहे इस सूचन का परिणाम ये आया कि शिवाजी ने जन्म लेने के बाद माता के वचन का पालन किया और एक श्रेष्ठ योद्धा बनकर, शूरवीर बनकर पूरे भारत में से मुगलों का नाश करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हम सभी शिवाजी के इस वीर प्रसंग से भलीभांति परिचित हैं। तो गर्भ संस्कार का यह है सबसे बेहतरीन दूसरे नंबर का फायदा कि गर्भ संस्कार के योग्य पालन द्वारा होने वाले शिशु के अंदर, बालक के अंदर शूरवीरता जैसे गुण और पर्टिकुलर प्रकार के गोल्स का भी सिंचन गर्भावस्था में ही कर सकते हैं।